हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीनेक्स टेक। जैसे हम लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे एलसीफ के बारे में डिस्कस किए थे एंड नेस्टेड इफ के बारे में डिस्कस किए थे। ठीक है। एंड मैं लास्ट क्लास आपको मैंने बताया था कि मैंने उस जो प्रोग्राम भी करूँगा, कुछ प्रोग्राम मैं सिस्टम से आपको शो करूँगा। ठीक है। तो इन दिस वीडियो आई विल शेयर सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू एलसीफ एज वेल एज नेस्टेड इफ। ओके ओके, बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर पहले हम डिस्कस करेंगे एलसीफ स्टेटमेंट। ठीक है। एलसीफ में मैंने एक एग्जांपल दिया था, एग्जांपल सिंपल शो किया था कि क्या करना है हमको। आउटपुट हमको इस तरह का दिखना है। ठीक है। आउटपुट कैसा दिखना है, पहले पहले ऐसा आउटपुट आएगा। ठीक है। ये एग्जांपल मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में शेयर कर दिया था, लेकिन मैं सिस्टम से शो कर रहा हूँ। ठीक है। तो क्या होगा, 1:2 आउटपुट का फॉर्मेट ऐसा आना चाहिए। ठीक है। आउटपुट का फॉर्मेट 1:2 ऐड, 2:2 सब्सट्रैक्शन, 3:2 मल्टीप्लिकेशन एंड 4:2 डिवीजन। ठीक है। देन नेक्स्ट मेरे को यहाँ पे पूछेगा एंटर 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 योर चॉइस। ठीक है। एंटर योर चॉइस, चॉइस एंटर योर चॉइस। ठीक है। मैं चॉइस एंट्री करूँगा यहाँ पे। एंटर योर चॉइस की जगह मान के चलो कि मैं मल्टीप्लाई एंटर करना चाह रहा हूँ। ठीक है। देन एंटर एंटर 2 नंबर। ठीक है। 2 नंबर एंट्री करेंगे। सपोज मान के चलो कि मैं एंट्री किया 15 एंटर 20। ठीक है। एंटर कर दिया, 2 नंबर एंट्री किए। देन नेक्स्ट क्या होगा, बेस्ट अपॉन द चॉइस। मैंने यहाँ पे चॉइस क्या दिया, 3 किसके लिए दिया, मल्टीप्लीकेशन के लिए मैं एंटर किया। ठीक है। देन यहाँ पे क्या होगा, मेरे को यहाँ पे रिजल्ट दिखाएगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 नंबर इज ठीक है 300 दिखाएगा। ये आउटपुट मेरे को आएगा। ठीक है। दिस इज माई एक्सपेक्टेड आउटपुट। मेरे को इस तरह का आउटपुट चाहिए। ठीक है। इस तरह का आउटपुट देखने के लिए मैं प्रोग्राम इंप्लीमेंट करूंगा। ठीक है। लेट्स से दिस प्रोग्राम इज प्रोग्राम 1.c। ठीक है। प्रोग्राम 1.c ये मेरा एक्सपेक्टेड फॉर्मेट है। डोंट वरी, आई विल शेयर दिस। इफ यू वांट टू रेफर द लॉजिक, मैं क्या करूँगा, गूगल ड्राइव चैनल एक लिंक मैं दे दूंगा इसी यूट्यूब पे ही। ठीक है। इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैंने लिंक दे दूंगा, तो उसके लिंक के थ्रू से आप एक्सेस कर पाओगे प्रोग्राम। ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये बेसिक, ये क्या हो गया आपका एक्सपेक्टेशन। मेरा एक्सपेक्टेशन यही है। ठीक है। एंड कीप इन माइंड दैट आप ये जो आप आउटपुट फ्रेम कर रहे हो, इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। ठीक है। मैं इस तरह का फ्रेम करना चाहता हूँ, कोई अगर चाहता है कि नहीं सर मेरे को मेरा मेन रिक्वायरमेंट ये है कि सिंपल मेरे को एक प्रोग्राम लिखना है। प्रोग्राम क्या है, सिंपल कैलकुलेटर बनाना है। ठीक है। सिंपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल कैलकुलेटर लॉजिक। ठीक है। सिंपल कैलकुलेटर प्रोग्राम। ठीक है। इस तरह का मेरे को प्रोग्राम एक बनाना है। ठीक है। देन मैं क्या करूँगा, अभी ये देखो मैं कमेंट लाइन पे रखा हूँ, मतलब इट विल नॉट गोइंग टू इफेक्ट विद इन द प्रोग्राम। ठीक है। इट इज मीन फॉर रेफरेंस ओनली। ठीक है। मैं पहले क्या करूँगा, पहले हम दिस इज वेरी बिगिनिंग पॉइंट, दैट इज एक हेडर फाइल यूज होगा, हेडर फाइल यूज करेंगे। ठीक है। हेडर फाइल। देन नेक्स्ट इज योर वर्डमैन। ठीक है। देखो हम यहाँ पे मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि जितना इनपुट ले रहे हैं हम, मिनिमम उतना मेमोरी चाहिए। ठीक है। कितना इनपुट ले रहे हैं, एंटर योर चॉइस के लिए इनपुट ले रहे हैं। ठीक है। चॉइस का इनपुट ले रहे हैं। ठीक है। चॉइस एक इनपुट लिए एंड 2 नंबर इनपुट ले रहे हैं यहाँ पे x, y। ठीक है। देन मेरे को आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट ये आना चाहिए, पहले आउटपुट स्क्रीन में क्या दिखेगा, 1:8 सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इस तरह का आउटपुट देखने के लिए मेरे को कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा, प्रिंटफ फंक्शन यूज करना पड़ेगा। ठीक है। प्रिंटफ फंक्शन यूज करना पड़ेगा। 1:8 ऐड, नीचे हमको न्यू लाइन पे आ रहा है। ठीक है। नीचे शो हो रहा है। देन न्यू लाइन क्रिएट करने के लिए /n, 2:2 सब्सट्रैक्शन, /n, 3:2 मल्टीप्लिकेशन, देन /n, 4:2 डिवीजन, /n। ओके। मैंने ये लिख दिया। देखो इसको अगर मैं रन करूंगा सिंपल, तो आउटपुट क्या आएगा, अभी तक देखो आउटपुट क्या आएगा, देखो यहाँ तक आ गया मेरा। ठीक है। मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, मेरे को यहाँ तक दिखना था। ठीक है। देखो आउटपुट दिखने के लिए मैंने यहाँ तक डिवीजन तक आया। देन नेक्स्ट एंटर योर चॉइस, देन नंबर एंट्री होगा, देन कैलकुलेशन होगा। ठीक है। कैलकुलेशन होगा। तो
नेक्स्ट क्या करेंगे, प्रिंट एफ एंटर योर चॉइस, ठीक है, एंटर योर चॉइस एंट्री करोगे तो वो चॉइस आके कहाँ पर स्टोर होगा, एक वेरिएबल हम डिक्लेयर किए हैं चॉइस, मान के चलो 3 एंट्री किए, ठीक है, मान के चलो कि हम 3 एंट्री किए तो वो 3 आके कहाँ पे स्टोर होगा, चॉइस में स्टोर होगा, ठीक है। देन कैसे स्टोर का होगा, एक फंक्शन है scanf हम यूज करेंगे, ठीक है, %d इंटीजर के लिए %d यूज किया, ठीक है, चॉइस एंट्री की, चॉइस आके आपका स्टोर हो गया। देन चॉइस बेस्ड अपॉन द चॉइस मेरे को क्या करना है, लॉजिक इंप्लीमेंट करना है, अगर 3 एंटर किया तो मल्टीप्लिकेशन होगा। एंड इस तरह का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करने के लिए मैंने लास्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था, एलसीफ अप्रोच इंप्लीमेंट कराया था, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट को हम इंप्लीमेंट करेंगे। एलसीफ का लॉजिक थोड़ा सा आपका रिमाइंड कीजिए, प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस किए थे, जो उसी हिसाब से रिमाइंड कीजिए। क्या होगा, चॉइस इक्वल टू 1, अगर चॉइस डबल इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ एडिशन ऑफ 2 नंबर इज %d कमा x प्लस वाई, ठीक है। तो ये क्या होगा, चॉइस 1 होगा तो एडिशन ऑफ 2 नंबर इज, वैल्यू आ गया आउटपुट, ठीक है। देन एल्सिफ, एल्स एंड इफ के बीच में स्पेस रहेगा, ठीक है, कीप इन माइंड दैट एल्स एंड इफ के बीच में स्पेस रहेगा। एल्सिफ चॉइस इक्वल टू 2, अगर ऐसा होगा, चॉइस इक्वल टू 2 होगा तो प्रिंट एफ सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर इज %d, ठीक है, %d कॉमा x माइनस वाई, ठीक है, x माइनस वाई लिख लिया, ओके, x माइनस वाई। देन नेक्स्ट कंडीशन मैंने क्या देना है, एल्सिफ चॉइस इक्वल टू 3, अगर चॉइस इक्वल टू 3 होगा देन प्रिंट एफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर इज %d कमा x इंटू वाई, ठीक है, x इंटू वाई हो गया। देन नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन दैट इज एल्सिफ चॉइस इक्वल टू 4, देन प्रिंट एफ डिवीजन ऑफ 2 नंबर इज %d कमा x बाय वाई, ठीक है, x बाय वाई आ गया। देखो अपार्ट फ्रॉम दिस 4 ऑप्शन, अगर मैं गलती थे 4 की जगह -4 एंट्री कर दिया, या अपार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 मैंने कुछ और दूसरा ऑप्शन दे दिया, इन दैट केस मेरे को वो शो करना चाहिए इनवैलिड नंबर, ठीक है। अगर जो भी आएगा सारे स्टेटमेंट किसके अंदर आएगा, इनवैलिड चॉइस के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो फिर मैंने लिखा सॉरी यू हैव इनवैलिड चॉइस, ठीक है, इनवैलिड चॉइस करके आपको एग्जिट कर जाएगा प्रोग्राम। ये मैंने एक सिंपल प्रोग्राम लिखा, ठीक है, एज पर माई लॉजिक मैंने प्रोग्राम लिख दिया सिंपल, ठीक है। ये प्रोग्राम लिखते हैं, मैं इसको रन करता हूँ, F11 प्रेस किया तो ये रन हो जाएगा, ठीक है। देखो मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, देखो मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, मैंने रिक्वायरमेंट बनाया था किस तरह का, उसी हिसाब से आ गया, ठीक है। डोंट वरी इफ़ यू आर ए बिगिनर्स और इनिशियल प्रोग्रामिंग फेज में हो तो आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा बोलने का ये मतलब है कि पहले कोई अगर आपका प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम क्या है, मेरे को एक सिंपल कैलकुलेटर प्रोग्राम बनाना है, कैलकुलेटर मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल पहले ही, अगर आप बहुत सारा टीचर क्या करते हैं या कॉलेज में क्या होता है, सिंपल पहले ही दिन पे ही आपको क्या कर देंगे, हैज इंक्लूड लिखना स्टार्ट कर देंगे या प्रोग्राम लिखना स्टार्ट कर देंगे। देखो दिस इज नॉट द राइट वे टू अंडरस्टैंड थिंग्स, ओके। प्रोग्रामिंग के लिए हमको समझने के लिए हमको जानना पड़ेगा, फ्लो जानना पड़ेगा, किस तरह से फ्लो हम बिल्टअप करेंगे, ठीक है। बट हु आर फॉलोइंग माई चैनल, ठीक है, मेरे प्रोसेस को अगर जो भी फॉलो कर रहे हैं तो उनको अभी समझ में आ गया होगा कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरे को कैसे, क्या है हेडर फाइल, क्या है, ठीक है, वर्डमैन क्या है, प्रिंटएफ क्या है, लॉजिक बिल्टअप करना क्या है, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट क्या है, आइडिया हो गया,
ठीक है। तो फिर अब इन दैट फेज अभी क्या है, देखो सिंपल यहाँ तक आउटपुट आ गया, ठीक है। देन एंटर योर चॉइस, एंटर योर चॉइस मान के चलो कि मैं 3 एंटर करूंगा, तो 3 एंटर करके वो कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, चॉइस में स्टोर हो जाएगा। कौन सा वेरिएबल है यहाँ पे, देखो वेरिएबल क्या है, चॉइस में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। देखो चॉइस में स्टोर हो जाएगा। देन नेक्स्ट चॉइस स्टोर होने के बाद देखो मैं यहाँ पे एक गलती किया हूँ, गलती क्या है मैं दिखाता हूँ। देखो चॉइस 3 एंटर करके मैं एंटर करूंगा तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 नंबर इज 0 आ गया, लेकिन मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं, यहाँ पे एक बग आ गया मेरा। बग क्या है, मैं नंबर एंट्री कर रहा हूँ, नंबर एंट्री के बाद मेरे को क्या आना चाहिए, देखो दिस इज द सिनेरियो, नंबर एंटर योर चॉइस के बाद एंटर 2 नंबर होना चाहिए एंड 2 नंबर आके एक्स एंड वाई में स्टोर होना चाहिए। मेरा यहाँ पे लॉजिक मेरा क्या हुआ, स्किप हुआ है। लॉजिक देखो यहाँ पे मेरा लॉजिकल एरर आ गया, ठीक है, स्किप हो गया। तो फिर मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, वो वाला स्टेटमेंट एंट्री करना पड़ेगा, एंटर 2 नंबर, ठीक है। 2 नंबर एंट्री करूंगा, स्कैनफ, वो 2 नंबर कहाँ पर एंट्री होगा, परसेंटेज डी देन ampersand x कमा ampersand y, ओके, ये स्टोर हो गया। अगेन मैं रन करता हूँ प्रोग्राम, प्रीवियस रन को मैं क्लोज करके मैंने फिर रन करता हूँ उसको, ठीक है। F11 प्रेस किया तो प्रोग्राम रन हुआ। एंटर योर चॉइस, चॉइस मैंने एंट्री किया 3। देखो पहले प्रीवियस राउंड में मेरा क्या था, गलती ये था कि मैं एंटर 2 नंबर मैंने स्किप कर दिया था, इन द सेंस कि मैंने प्रोग्राम पे लॉजिक पे नहीं लिखा था, ठीक है। तो फिर क्या हुआ था उस टाइम पे, एंटर योर चॉइस के बाद मैंने 3 एंट्री किया तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर इज 0 आ गया। तो फिर आपको वहीं पे क्या हुआ भाई, मैं नंबर का वो एंट्री किया जब 0 आएगा, ठीक है, मैंने तो कुछ भी नंबर एंट्री नहीं किया। देखो अब क्या है, चॉइस आके 3 आके चॉइस में स्टोर हो गया। देन नेक्स्ट क्या हो रहा है, प्रिंट एफ एंटर 2 नंबर। देखो अभी ब्लिंक कर रहा है कर्सर, कहाँ कब वो ब्लिंक कर रहा है, जब स्कैन एफ, जब तक आप नंबर नहीं दोते, ठीक है, मान के चलो कि आप नंबर नहीं एंट्री करोगे, सपोज एंट्री करोगे, शायद देखते हैं कि जब तक आप नंबर नहीं दोगे तो वो आपको छोड़ेगा ही नहीं, ठीक है। दैट मीन्स कर्सर आपका यहाँ है, लाइन नंबर 20 पे है, ठीक है। तो फिर मैं नंबर एंट्री किया मैंने, मान के चलो कि नंबर एंट्री किया, एक 15 वैल्यू एंट्री किया और एक 20 वैल्यू एंट्री किया, ठीक है। देखो 2 वैल्यू एंट्री किया, देन 2 वैल्यू एंट्री किया तो एक्स 15 आके एक्स में स्टोर हो गया एंड 20 आके वाई में स्टोर हो गया। देन मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 नंबर इज 300, ठीक है। दिस इज माई एक्सपेक्टेड सिनेरियो, ठीक है। ये हो गया आपका एडिशन और आपका सिंपल अरिथमेटिक कैलकुलेशन और कैलकुलेटर प्रोग्राम, ओके। ये हो गया आपका प्रोग्राम, ओके, क्लियर, ओके। अभी और एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, ठीक है। एग्जांपल क्या होगा, एग्जांपल देखो मैं थोड़ा सा आउटपुट फ्रेम करता हूँ पहले, देन समझाऊंगा। क्या है कि मैं एक नंबर एंट्री करूंगा, ठीक है, मैं एक नंबर एंट्री करूंगा, ठीक है। एंटर ए नंबर, ऐसा एक मेरे को फ्रेम करना है, आउटपुट फ्रेम करना है, ठीक है। एंटर ए नंबर, सपोज मैं नंबर एक एंट्री किया, 10 एंट्री किया, ठीक है। तो फिर वो आउटपुट में क्या से करेगा, यू हैव एंटर्ड पॉजिटिव नंबर, ठीक है। अगर नेगेटिव नंबर एंट्री करते हो तो -10 एंट्री करते हो तो यू हैव एंटर्ड नेगेटिव नंबर, अगर 0 एंट्री करते हो तो यू हैव एंटर्ड 0, ठीक है। दैट मीन्स प्रोग्राम क्या होगा, राइट ए प्रोग्राम टू एंटर ए नंबर एंड फाइंड whether the number is positive, नेगेटिव और 0। ये प्रोग्राम है, ठीक है। मैंने एक्सप्लेन किया था जस्ट खाली, अब जो अगर जिसको अगर आइडिया है, ठीक है, तो उसके बारे में डिटेल्स अगर उनको पता है तो फिर वो स्किप कर सकते हैं, बट दिस इज़ फॉर योर रेफरेंस ओनली। एंड मैं क्या करूँगा आगे इतना प्रोग्रामिंग नहीं दिखाऊंगा, फॉर एज दिस आर द बिगिनिंग स्टेज। मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा प्रोग्राम दिख रहा हूँ, ठीक है। देन जब जरूरत पड़ेगा मैं वहाँ पे सिस्टम पे आपको मैं शो करूँगा। मैं मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम मेरा क्या होगा, मेरे जो एक्सप्लेनेशन का स्ट्रैटेजी क्या होगा, बोर्ड पे ही मैं समझाऊंगा, क्योंकि बोर्ड पे ज़्यादा इफेक्टिव होता है रेदर देन इन द सिस्टम, ठीक है। सिस्टम एंड डोंट, मैं एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, डायरेक्टली आप प्रोग्राम पे एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। मैं ये सजेस्ट करूंगा आप डायरेक्ट सिस्टम पे मत आके आप क्या कीजिए, पहले कोई अगर क्वेश्चन आता है या कोई रिक्वायरमेंट आता है तो इन दैट केस पहले आप क्या कीजिए,
खुद पेपर पे या कॉपी पे अपना सॉल्व कीजिए, ठीक है। उसका ड्राई रन कीजिए, मैं कैसे समझाता हूँ। ड्राई रन मीन मतलब स्टेप बाय स्टेप फ्लो आप समझिए, कॉपी में समझिए। देन अगर आप फुल प्रूफ हो गया कि यस माई कोड इज वर्किंग फाइन, देन आप सेम कोड को आप सिस्टम पे रन कीजिए, ठीक है। ठीक है, यही तरीका अगर फॉलो करेंगे तो हमारा बिल्ट होगा, क्योंकि सी इज द फाउंडेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है। रीजन ये है कि एक टाइम के बाद ना आप इस तरह का नहीं करो, क्योंकि अगर मान के चलो कि अगर आप जावा या पाइथन कुछ में कर रहे हो, ठीक है, या अगर आपका एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है, कंपनी ज्वाइन करते हो या आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक्सपीरियंस हो जाता है, तो इन दैट केस आपको इस तरह इतना ऑपरेशन करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका फ्लुएंसी आ जाएगा तब तक, ठीक है, प्रोग्रामिंग में फ्लुएंसी आ जाएगा। तो एज वी आर इन द बिगिनिंग स्टेज, हम क्या करेंगे, सिस्टम में क्या, सिस्टम नहीं जाके हम क्या करेंगे, कॉपी में पहले वर्कआउट करेंगे, देन उसका रिजल्ट निकाल के, जैसे मैंने ड्राई रन मैंने बोर्ड पे समझाता हूँ उस तरह करके, देन हम सिस्टम पे शो करेंगे, ठीक है। देखो, तो एस इंक्लूड stdio.s वर्डमैन, ठीक है, वर्डमैन। देन मैं क्या कर रहा हूँ, देखो एक नंबर एंट्री करेंगे, तो नंबर एंट्री करने के लिए एक मेमोरी लोकेशन लिया नाम, देन प्रिंट एफ एंटर इन नंबर, ठीक है, एंटर इन नंबर, स्कैनफ, देन परसेंटेज डी, स्कैनफ परसेंटेज डी कमा %, नो, ठीक है, परसेंटेज डी कमा %, नंबर एंट्री किया। देन अब क्या करना है, मैं इफ स्टेटमेंट यूज करूंगा। देखो एक नंबर का 3 कंडीशन, एक इफ एक पॉजिटिव नंबर है और एक नेगेटिव है और एक जीरो है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, नॉम ग्रेटर देन जीरो अगर होता है, इन दैट केस मेरे को क्या करना है, प्रिंट एफ नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है, नंबर इज पॉजिटिव, देन एल्स इफ नंबर लेस देन जीरो, देन प्रिंट एफ नंबर इज नेगेटिव, ठीक है, देन एल्स प्रिंट एफ नंबर इज जीरो, ठीक है। देखो अभी एक क्वेश्चन है, सर आप यहाँ पे तो ब्रैकेट यूज नहीं किए, कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं किए। देखो मैंने आपको समझाया था किसी प्रीवियस क्लास में, मैंने समझाया था कि अगर इफ स्टेटमेंट, इफ हो गया, एल्सिफ हो गया, एल्स हो गया, अगर उसमें अगर सिंगल स्टेटमेंट होता है, तो इन दैट केस वी नीड नॉट मेंशन कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, बट इट इज एडवाइजेबल टू यूज कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, एडवाइजेबल है, यूज कर्ली ब्रैकेट यूज करना एडवाइजेबल है, ठीक है। मैं ये प्रोग्राम का नाम दे देता हूँ program2.c, ठीक है, कंपाइल F11 प्रेस किया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक नंबर पूछ रहा है, मैं नंबर -5 एंट्री किया, तो -5 एंट्री किया तो नंबर इज नेगेटिव बताया, ठीक है, माइनस मतलब नेगेटिव नंबर में, ठीक है। नेक्स्ट मैंने रन किया, सेकेंड रन पे मैं दिखा रहा हूँ 33 एंट्री किया तो नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है। 33 जो एंट्री किया, 33 आके नॉम पे स्टोर हो गया, देन चेक किया 33 ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन ट्रू, नंबर इज पॉजिटिव करके निकल गया, ठीक है। ये हो गया आपका सिंपल एक प्रोग्राम हो गया, ओके। देखो अब क्या करना चाह रहा हूं मैं आपको एक शो करना चाह रहा हूं, अगर ये नंबर इस तरह, ये सेम प्रोग्राम को मैंने और एक वे पे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखो लॉजिक बिल्ट अप इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सन, ठीक है। देखो ये मैंने कमेंट आउट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप चाहते हो कि और एक कॉन्सेप्ट हम डिस्कस किए थे, कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट हम डिस्कस किए थे, कंडीशनल स्टेटमेंट और टर्नरी ऑपरेटर डिस्कस किए थे, क्वेश्चन मार्क एंड कोलन, ठीक है। वो लॉजिक हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो लॉजिक इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं टू फाइंड आउट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। ये पहले क्या था, एलसीफ कॉन्सेप्ट यूज किया, अब मैं क्या यूज करना चाह रहा हूँ, कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करूंगा, पहले नंबर एंट्री हो गया, ठीक है, नंबर ग्रेटर देन जीरो, अगर नंबर ग्रेटर देन जीरो होता है तो प्रिंट एफ नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है, नंबर इज पॉजिटिव, कोलन
देखो लिसन टू मी केयरफुली, अगर यहाँ पे क्या है नंबर ग्रेटर देन जीरो, नंबर देखो यहाँ पे क्या हुआ, नंबर ग्रेटर देन जीरो हुआ तो नंबर इज पॉजिटिव। अगर मान के चलो, देखो टर्नरी ऑपरेटर में क्या होता है, टर्नरी ऑपरेटर में मैं थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। टर्नरी ऑपरेटर में क्या होगा, ऑपरेंड, ऑपरेंड 1 क्वेश्चन मार्क, ऑपरेंड 2 कोलन, ऑपरेंड 3, ठीक है, यही है सिंटेक्स। अगर मान के चलो कि एक्सप्रेशन क्या होगा, जहाँ टर्नरी ऑपरेटर के केस में ऑपरेंड 1 से ऑलवेज ये एक ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू फाइंड कोशिश का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये ट्रू होगा तो कोलन से लेफ्ट हैंड वैल्यू एग्जिट होगा, अगर फॉल्स होगा तो कोलन का राइट हैंड साइड वैल्यू एग्जिट होगा, ठीक है। यही है रिक्वायरमेंट। देखो हमारा 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 प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे हमको एक नंबर एंट्री करना है, यानी नंबर ग्रेटर देन जीरो, अगर ट्रू होता है तो नंबर इज पॉजिटिव निकल आया, ठीक है। अगर फॉल्स होगा तो राइट हैंड साइड एग्जिट होगा। मान के चलो कि नंबर ग्रेटर देन जीरो फॉल्स हो गया, ठीक है, मान के चलो कि नंबर ग्रेटर देन जीरो फॉल्स वैल्यू, ये कंडीशन फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया मतलब नंबर पॉजिटिव नहीं है। दैट मीन्स क्या है, नंबर एक आइदर जीरो हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। लेकिन इस तरफ जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुआ तो इसका दो सिनेरियो है, और नेगेटिव नंबर होगा और जीरो नंबर होगा, ठीक है, नेगेटिव और जीरो होगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे मेरे को लेकिन डिस्टिंग्विश करना है, अगर नंबर पॉजिटिव एंट्री करता तो नंबर इज पॉजिटिव, अगर नेगेटिव एंट्री करता हूँ तो नंबर इज नेगेटिव, अगर जीरो एंट्री करता हूँ तो नंबर इज जीरो, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, देखो यहाँ पे क्या लिखूंगा, देखो अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया दैट मीन्स कोलन का राइट हैंड साइड एग्जिट होगा। राइट हैंड साइड पे क्या है, जब राइट हैंड साइड आएगा तो मेरे को फिर से यूज करना पड़ेगा नंबर लेस देन जीरो क्वेश्चन मार्क, मैं समझाऊंगा इसके बारे में, ठीक है, जस्ट वेट। क्या होगा, प्रिंट एफ नंबर इज नेगेटिव, ठीक है, कोलन प्रिंट एफ नंबर इज जीरो। देखो मैंने आपको समझाया था कोई स्टेटमेंट का एंड ऑफ द लाइन सेमीकोलन से पता लगता है, ठीक है। अभी तक हमको ये पता था कि भाई प्रिंटएफ में प्रिंटएफ खत्म क्लोज करते ही मेरे को सेमीकोलन देना है, ठीक है। लेकिन इस केस में देखो मैंने प्रिंटएफ कितना यूज किया, यहाँ पे एक प्रिंटएफ यूज किया, ये एक प्रिंटएफ यूज किया, 3 प्रिंटएफ यूज किया, ठीक है, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है, ठीक है। इसका एंड कहाँ होगा, यहाँ हो रहा है एंड, ठीक है। दैट मीन्स देखो मैंने एक नंबर एंट्री किया, नंबर मान के चलो कि -30, ठीक है, -30 ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया तो कोलन का राइट हैंड साइड आ गया, ठीक है, कोलन का राइट पार्ट एग्जिट को, दैट मींस दिस इज द टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। ये ऑपरेंड ये क्या है, ये की ऑपरेंड 1, ठीक है, ये ऑपरेंड 1 हो गया, देन ये ऑपरेंड 2 हो गया, ठीक है, एंड ये ऑपरेंड 3, ठीक है। क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हुआ, नो -33 ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन फॉल्स हुआ तो मैंने जो हाईलाइट किया यहाँ आ गया। जब यहाँ आया तो देखा कि ये खुद एक टर्नरी ऑपरेटर है, ठीक है। दिस इज द नेस्टिंग ऑफ टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर के अंदर और एक टर्नरी ऑपरेटर हम यूज किए हैं, ठीक है। दैट मीन्स क्या है कि नॉर्म का एक वैल्यू है, ओके, नॉर्म का वैल्यू -33 लेस देन जीरो हो गया, -30 लेस देन जीरो, कंडीशन क्या है, कंडीशन ट्रू हो गया, कंडीशन ट्रू हो गया मतलब नंबर इज नेगेटिव करके निकल गया। सपोज मान के चलो कि जीरो एंट्री करते तो वहां पे क्या होगा, जीरो ग्रेटर देन जीरो कंडीशन फॉल्स, फॉल्स हुआ तो यहाँ आया, जीरो लेस देन जीरो कंडीशन फॉल्स तो यहाँ आया, फिर नंबर इज जीरो आ गया, ठीक है, नंबर इज जीरो आ गया। रन कर रहा हूँ प्रोग्राम, F11 एंटर नंबर मैंने एंट्री किया -11, ठीक है, -11 एंट्री किया तो नंबर इज नेगेटिव। अगेन मैं रन करता हूँ, 2 एंट्री किया तो नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है। एंड स्किप दिस स्टेटमेंट, एक्चुअली क्या है कि आपका कंपाइलर में सेटिंग है कितने टाइम रन के ये स्टार्ट दे रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग का जो आउटपुट आता है ये सब हमारा आउटपुट है, प्रोग्राम का आउटपुट है, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ योर कंपाइलर सेटिंग, ठीक है। ये कंपाइलर के अंदर आपको कितने सेकंड में आउटपुट आया ये दिखाता है, ओके। ये हो गया नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है। मान के चलो कि फिर से मैं रन कर देता हूँ, मैंने जीरो एंट्री किया तो नंबर इज जीरो आ गया, जीरो आ गया मतलब ये वाला पार्ट एग्जिट हो गया, ठीक है, ओके। दैट मीन्स अब आपको पता लग गया कि भाई मैं एक प्रोग्राम का लॉजिक किस तरह का बिल्ड कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने आपको डिस्कस किया
मैंने पहले आपको बताया था टर्नरी ऑपरेटर, वो भी यूज कर सकते हो, एलसीफ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वेरी फिजिबल क्या है, एलसीफ, क्योंकि एलसीफ में आप देखो अभी अगर फिर से अगर मैं कंडीशन लिखूंगा टर्न इन केस ऑफ टर्नरी ऑपरेटर मैं अगर यूज करता हूं तो मेरा लॉजिक बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इस तरह का ना करके, क्योंकि एलसीफ में आप जितने भी कंडीशन मान के चलो कि 10 कंडीशन है, इफ कंडीशन दिए, एलसीफ कंडीशन दिए, फिर से एलसीफ है, तो इस तरह का इसमें क्या है कि वेरी सिंप्लिसिटी होगा एलसीफ यूज करना rather than ternary operator, but this is the way how can we find the result। ओके, ये हो गया, एक प्रोग्राम हो गया।